Hello bachcho, let's read this question. The question says write mechanism for the preparation of alcohols from alkenes, acid catalyzed hydration. The key concept for this question is acid catalyzed हाइड्रेशन। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रेशन होती है। सो हमने क्या करना है, एल्कीन्स की करवानी है। तो इसके लिए हमने मैकेनिज्म लिखना है। तो ये हमारा बेसिकली 3 स्टेप मैकेनिज्म होता है। स्टेप 1 में अगर हम बात करें तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या होता है, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन एंड अटैक ऑफ H3O पॉजिटिव। तो H3O पॉजिटिव है जो एल्कीन्स पे अटैक करता है और कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। तो अगर हम एल्कीन्स को जनरल में कंसीडर करें तो एल्कीन को हम क्या लिखेंगे, C डबल बॉन्ड C। अब यहाँ पे H भी लगा हो सकता है, CH3 भी लगा हो सकता है। हमने जनरल एल्कीन का एग्जाम्पल कंसीडर किया है। तो यहाँ पे जो हमारा एल्कीन है उस पे किसका अटैक होगा, H3O पॉजिटिव का। तो जो हमारा एल्कीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोकैटायन में। तो यहाँ पे कार्बन पे एक हाइड्रोजन लग गया, चाहे हाइड्रोजन अटैच करके दिखा देते हैं हम, और यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, कार्बोकैटायन की, प्लस हमारे पास क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल। अब जो हमारा स्टेप 2 है उसमें जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है वो किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो स्टेप 2 में हमारे पास क्या होगा, कार्बोकैटायन पे अटैक होगा किसका, वाटर। तो न्यूक्लियोफाइल वाटर अटैक्स ऑन कार्बोकैटायन। तो जो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास कार्बोकैटायन बना है उस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या था, CH यहाँ पे पॉजिटिव, ये हमारा क्या था, कार्बोकैटायन। अब इसमें वाटर का अटैक होगा। वाटर न्यूक्लियोफाइल की तरह कब काम करता है, जब ऑक्सीजन अपने लोन पेयर यूज करता है। तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को यूज करके इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि डेफिशिएंट पे किसका अटैक हो सकता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, CH2OH2, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर यूज किए हैं। और यहाँ पे हमारे पास ऐसे जहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पे हम हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन्स नहीं कंसीडर किए। तो यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो ये हमारा क्या बन गया, इंटरमीडिएट बन गया। अब ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, स्टेबल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अब इस पे क्या होगी, ऑक्सीजन अपना जो पॉजिटिव चार्ज है उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। तो हाइड्रोजन का एक जो एटम है वो रिमूव हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या होगा, स्टेप 3 में डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहल। तो अल्कोहल को बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, डीप्रोटोनेशन होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, CH, ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 H हैं और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इससे ये इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ से हमारे पास क्या होगा,
H पॉजिटिव लूज हो जाएगा, एक प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा और हमारे पास क्या बनेगा, CH COH H। तो ये हमारा क्या बन गया, अल्कोहल। तो यहाँ पे हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, अल्कोहल की। तो यहाँ पे बेसिकली एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए हमारे पास क्या है, 3 स्टेप मैकेनिज्म लगता है फॉर एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। सो होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।